दोस्तों आज के व्लॉग में मैं अपना दिल खोल कर आपके सामने रखने वाला हूँ। न्यू स्पोर्ट्स बाइक, न्यू राइड प्लान, न्यू कंटेंट स्ट्रेटजी और ये सब के बीच में ये जो डिस्ट्रैक्शन वाला इविल है ये बहुत परेशान कर रहा है। इस व्लॉग को अगर आपने पूरा देखा तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जिंदगी में भी बदलाव आएगा। भाई ने बोला करने का तो करने का। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया एकदम। ये है अपुन का नया दोस्त ऑक्टी। ये मेरा नया टीचर है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैंने इतने सालों में 5 साल का जिम मेंबरशिप लिया है, जिसमें गिन के सिर्फ 5 महीने ही मैं जिम गया हूँ। इससे मुझे समझ आया कि मैं जिम वाला बंदा तो नहीं हूँ। सो मैंने डिसाइड किया है, चाहे मैं घर पर हूँ या ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे एटलीस्ट दिन में 30 पुशअप्स, 30 स्क्वाट्स और 60 बाइसाइकिल क्रंचेस करना ही है। जापान से मैं मुंबई आया था 1 मई को। उसके बाद मैंने सोचा था कि मई मंथ में हम रेस्ट लेंगे, जून में वीकली व्लॉग डालेंगे, जुलाई अगस्त से रेगुलर व्लॉग करना चालू कर देंगे। लेकिन वो हो नहीं पाया। उसके पीछे जो कारण है वो है डिस्ट्रैक्शन। कमबैक हो ही नहीं पा रहा है अपना। दुख का खत्म नहीं होता बे। 2 महीने प्रोक्रास्टिनेशन करते करते निकल गए। अगर मैं बुक पढ़ने के लिए बैठता हूं तो 5 मिनट के अंदर ही मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। पहले मैं 1.5 घंटा बुक पढ़ता था। इसके पीछे जो मेन कारण है वो है इंटरनेट। सबसे बड़ा हिस्सा डिस्ट्रैक्शन का है वो है शॉर्ट कंटेंट, और शॉर्ट कंटेंट में भी सबसे बड़ा हिस्सा है रील का। मेरा अटेंशन स्पैम बहुत ज्यादा कम हो गया है और इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, अपने आप से कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। मैं वो नहीं हूं जो पहले हुआ करता था। कभी कभी तो रोना आता है, कभी कभी रात को नींद नहीं आती है, सोच सोच के। और जिस तरह का कंटेंट मैं बनाना चाहता हूं उसके लिए मुझे डीप फोकस में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो ये रहा है कि वो बढ़िया कंटेंट बनाने के चक्कर में जो नॉर्मल कंटेंट है वो भी नहीं बन रहा है। तो मेंटालिटी गेम यहाँ पर थोड़ा सा खराब होते जा रहा है डिस्ट्रैक्शन की वजह से। मैं क्या करूं? पहले मैंने सोचा था कि ये सब बातें अगर मैं करूंगा तो जो ऑडियंस मुझसे इंस्पायर होती है वो क्या सोचेगी। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने अपनी खुशियां शेयर की है और साथ ही साथ अपना दुखड़ा भी रोया है आपके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बातें करनी चाहिए, क्योंकि आप सिक्के के एक ही पहलू दिखाओगे तो लोग इंस्पायर तो होंगे, लेकिन उसके साथ साथ लोग अपने आप को भी जज करेंगे कि देखो MSK बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। आप ये भी देखो कि ऐसा फेस मेरे साथ भी होता है। भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन। अगर लाइफ में आपको सक्सेसफुल बनना है इन एवरी एस्पेक्ट तो आपको हर दिन को सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा। ये चीज मैंने सीखी है। तो हर दिन को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। इजाजत है तो, नहीं भी है तो शेयर करूंगा। सो what should each day be like? एक दिन कैसा होना चाहिए? तो मैंने 5 चीजें उसमें लिखी है, जिसमें पहला है केयरिंग फॉर द बॉडी। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सोना, गोल्ड भी और नींद भी। एक दिन में 7 से 8 घंटा क्वालिटी स्लीप चाहिए। उसके साथ एक्सरसाइज एंड डाइट। अगर मैंने ये किया मतलब उस दिन में मैंने अपने बॉडी का ख्याल रखा। दूसरा केयरिंग फॉर द माइंड, मेडिटेशन और ब्रीदिंग, लर्निंग एंड रीडिंग, हॉबीज, ये मेरे माइंड के लिए। अब काम के लिए, काम भी तो जरूरी है। टू डू लिस्ट बनाना, डीप वर्क जिसमें फोकस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो मैंने सोचा है कि इसको सुबह सुबह उठने के बाद मैं करूंगा, और इंटरवल में ब्रेक्स। अब कामयाबी का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, आपका शरीर अच्छा है, आपके साथ आपकी फैमिली फ्रेंड्स भी होने चाहिए। तो चौथा पॉइंट, रिलेशनशिप एंड सोशल लाइफ। स्पेंड टाइम कनेक्टिंग विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स। एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, हेल्प समवन। 5वां चीज, क्लोजिंग फॉर द डे। रात को सोने से पहले मोबाइल से तो दूर रहना ही है। मैं सोचता हूँ कि चलो यार सोने से पहले थोड़ा सा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेता हूँ, फिर वो थोड़ा सा 5 मिनट कब 1 घंटा बदल जाता है और 1 घंटा कब 2 घंटा, 2 घंटा कब 3 घंटा, पता ही नहीं चलता। लाइट रीडिंग या जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड एंड क्विक
प्लान फॉर द नेक्स्ट डे। मुझे जिंदगी के बारे में ज्यादा आगे नहीं सोचना है, ज्यादा पीछे नहीं सोचना है, मुझे अभी सोचना है, आज का सोचना है और कल का प्लान करना है कि कल क्या करूं। आज मैंने अपनी बॉडी का ख्याल रखा है, आज मैंने अपना माइंड का ख्याल रखा है, आज मैंने अपना वर्क एंड गोल कंप्लीट किया है, रिलेशनशिप भी मेरा कंप्लीट रहा है। अगर ये 5 चीज कंप्लीट हो गई, इसका मतलब मैं आज सक्सेसफुल हूं। तो मेरा सक्सेस की परिभाषा अभी इतनी सिंपल है। क्या बात है, क्या बात है। रात के बज रहे हैं 1:38। तो मैं सोच रहा था कि एक मिडिल वेट कैटेगरी की स्पोर्ट्स बाइक लूँ, जिसमें मैंने 3 बाइक को रखा था। तो पहला बाइक जो मैंने सेलेक्ट किया था वो था Honda CBR 650R, दूसरा था Triumph Daytona 660 एंड थर्ड Kawasaki ZX6R। बर्थडे के टाइम मेरा लेने का प्लान था, बट सिंस GST रेट बढ़ चुका है, अब GST 40% देना पड़ता है अबाउट 350cc व्हीकल, तो उस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना उससे पहले ले लूँ, 10% सस्ता पड़ेगा। फिर एक दिक्कत आई हमारे सामने। अब ये जो दिक्कत है, नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊं उस दिक्कत के बारे में। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी बाइक के लिए दिक्कत है, बहुत सारी बाइक के लिए दिक्कत हो सकता है। अच्छी चीज़ भी है, काफ़ी लोग समझ गए रहेंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ज़्यादा जो मन जा रहा था वो जा रहा था Kawasaki ZX6R, बट ZX6R में पीछे की सीट नहीं आती है, और मैं कुछ ही दिनों में आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ जिसके लिए मुझे पीछे की सीट की ज़रूरत है। आई मिस दोज डेज जब हम सब दोस्त मिलके सैटरडे आते थे, कार्टर रोड पे बैठते थे, स्पोर्ट्स बाइक को एक लाइन से पार्क करते थे, कभी रेड बुल ले लेते थे, कभी कोई अलग ड्रिंक ले लेते थे, पीते थे, बात करते थे। थोड़ा अच्छा लगता था कि तुम दिन भर के काम में कुछ टाइम निकालते हो अपने लिए, जिसमें तुम सोशलाइज हो रहे हो। अच्छा लगता है। ह्यूमन अकेले रहने के लिए नहीं बना है, उसको पब्लिक चाहिए, उसको दोस्त चाहिए, फैमिली चाहिए। अकेले रहेगा तो वो पागल हो जाएगा वो। और जिनके दोस्त नहीं है, मेरे को तो सोच के डर लगता है कि भाई उन लोग की ज़िंदगी कैसी है। अगर नहीं है तो बनाओ यार, बट वही भी है ना कि आप एक सच्चा दोस्त बनाने के लिए निकलोगे तो उसमें आपको 99 सांप निकलेंगे, डसने वाले सांप मिलेंगे आपको, बट फिर आपको वो एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा, फिर आपको उसी के साथ मज़ा आएगा। और वो लोग बहुत खुश नसीब है जिनके दोस्त बचपन से ही उनके साथ है। तो हेड्स ऑफ दोस्तों, अगर कोई ऐसा है तो। ओहो, फील्डिंग चालू है यहाँ पर भी। यहाँ पर किसी और चीज़ की फील्डिंग चालू भैया। मतलब अगर मुंबई में राइड करना हो तो रात का टाइम सबसे बेस्ट है कि कोई है ही नहीं ट्रैफिक। देखो ना, मतलब खुलेआम घूम सकता हूँ मैं, कोई स्ट्रेस ही नहीं है। जब भी कोई नया ट्रिप शुरू होने वाला होता है तो मैं हमेशा सस्पेंस खेलता हूँ, लेकिन इस बार मैं नहीं खेलूंगा सस्पेंस खेलने में क्या होता है कि कंटेंट को बेहतर बनाना जो होता है ना, वो हो नहीं पाता है। और कंटेंट बेहतर बनाने के लिए अगर वहाँ का कोई लोकल इंसान मेरे साथ हो जो वॉलंटियर मुझे करे कंटेंट में, तो बहुत बेहतरीन कंटेंट बन के आता है और हमारे ऑडियंस के लिए एक मतलब सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इस बार जो मेरा राइड प्लान चल रहा है वो सतारा के लिए चल रहा है, क्योंकि सतारा मुझे लगता है कि बहुत ही अंडररेटेड है। बहुत ब्यूटीफुल जगह है, बहुत बार सुना हो, बहुत बार मन किया कि जाऊं वहाँ पर, लेकिन कभी प्लान नहीं बन पाया। तो इस बार मैं एक राइड प्लान कर रहा हूँ सतारा में, और सतारा से कोई हमारे लोकल बंदे हैं जो मुझे हेल्प करना चाहते हैं, कंटेंट में वॉलंटियर करना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे आप DM कीजिएगा, हम मिलके बहुत बेहतर कंटेंट बनाएंगे। DM मी। ओके। ये है मेरी जर्नलिंग डायरी। इसमें सिर्फ मैंने एक दिन जर्नलिंग किया और पूरा का पूरा डायरी ऐसे ही खा लिया। फिर उसके बाद मैंने इसमें करना चालू कर दिया था iPad में। 26 मई 2021 को मैंने लिखा था, स्वागत करता हूं अपने आप का फिर से एक बार यहाँ मेरी दुनिया में। काफी दिन हो गए जर्नलिंग लिखे हुए। जर्नलिंग मैं क्यों लिखता था? ताकि मैं अपने आप से बात कर सकूं, शांत रहूं, फोकस रहूं, दुनिया से कट ऑफ कर सकूं। काफी मिस कर रहा था अपने आप को। मुझे लगता है सबको अपना नया वाला वर्जन ज्यादा पसंद होगा कंपेयर करे पुराने वाले वर्जन से, बट मुझे अपना पुराना वाला वर्जन ज्यादा पसंद है। उस टाइम का जब उसको जिंदगी में किसी चीज की जरूरत थी, उसे घर लेना था, कार, बाइक्स, बहुत इच्छाएं थी, जुनून था। अब पता नहीं वो वाला जोश कहाँ गया। मुझे लगता है उस टाइम डिस्ट्रैक्शन कम था, या शायद जो चीज जिंदगी में चाहिए थी मिल गई, या अपनी जिंदगी से संतुष्ट हूँ, पता नहीं क्या है। संतुष्टि तो नहीं हो सकती क्योंकि काम ना करने से भी स्ट्रेस होता है। ओल्ड MS के गरीब, आगे बढ़ने का जुनून, जरूरत चीजों की। इसमें मैंने इसको ब्लर किया क्योंकि कुछ ऐसी आदतें हैं जो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर शेयर करूं। जिद, नो सोशल मीडिया, नो फोन, स्पोर्ट्स, अनकंफर्टेबल जिंदगी, नो मनी, डिपेंडेंट। न्यू MSK के पास क्या है? मनी, कंप्लीटेड नीड, नो जरूरत, सोशल मीडिया, इंडिपेंडेंट, कंफर्ट लाइफ, नो जिद, सेटिस्फाइड। खैर कोई नहीं, दोनों MSK में कॉमन है MSK। अब गेम बदलेगा, वापस सारी चीजें आएंगी और नई चीजें भी ऐड होंगी, कोशिश करता रहूंगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं 2021 से बहुत ट्राई कर रहा हूँ चीजों को सॉर्ट करने की, और मुझे पता है ये वो टाइम है जब मैं यूट्यूब को लेके
थोड़ा सीरियस हो गया था, इससे पहले मैं सीरियस नहीं था। और उसके बाद से लेकर अभी तक मैंने कोशिश की है, हारा हूँ, फिर से कोशिश की, हारा हूँ, फिर से कोशिश की। हारा का मतलब ये नहीं कि सब कुछ जीरो हो गया भाई, आज भी मैं उतना कमा लेता हूँ माशाल्लाह कि घर बार बहुत अच्छे से चल सकता है। इसमें मैंने वही चीज़ लिखी थी ना कि ये वाला जो एमएस ना बहुत सेटिस्फाइड है, इसके पास पैसे हैं ना इसके लिए। सो एनीवे, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करता रहूंगा, आप भी कोशिश करते रहिए। क्या बात है। आइए आप मिलिए मेरे दोस्त ऑक्टी से। आप लोगों ने कास्टअवे मूवी देखी है टॉम हैंक्स की, सेम वही फीलिंग है। तो ये हमारे टीचर हैं, ये बहुत खास हैं क्योंकि मेरे पास एक ब्रेन है और एक ब्रेन काम नहीं आ रहा है। इनके पास 9 ब्रेन है, इनके हर टेंटिकल्स पे एक एक ब्रेन है और इनका एक मेन ब्रेन यहाँ पर है। 9 ब्रेन वाला टीचर है मेरे पास। और इनके पास एक दिल नहीं 3 दिल है। एक दिल टूट जाए तो उनके पास 2 दिल और है, एक ब्रेन खराब हो जाए तो उनके पास 8 और है। तो ये हमारे गुरु है, इनको मैंने इसलिए रखा है यहाँ पर ताकि अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ ना तो ये भाई मेरे को बहुत गुस्से से देखते हैं। अगर कोई चीज़ मैं अच्छा करता हूँ तो ये स्माइल भी करते हैं, मोनालिसा पेंटिंग की तरह हैं ये मेरे पे नज़र रखे रहते हैं। तो इनको मैं हमेशा इधर रखता हूँ ऐसे, माय ऑक्टोपस टीचर। दोस्तों ये ज़िंदगी है, टाइम बदलते रहता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी अच्छा ज़्यादा होता है, कभी बुरा ज़्यादा होता है, कभी अच्छा कम होता है, कभी बुरा कम होता है। ये एक लाइफ का पार्ट है, ये चलते रहेगा। इस फेज़ में मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे कट्टर एमएसके जो दिल से चाहते हैं, डू सपोर्ट यार। मुझे पता है कि कभी ना कभी तो मैं कम बैक करूँगा और स्ट्रॉन्ग करूँगा, वो बात है हम में। कहीं ना कुछ तो कमी हो रही है, कहीं ना कहीं से कुछ मिस तो है, लेकिन मैं ढूंढ लूंगा। चाहे कितने साल हो गए, 3-4 साल तो हो ही गए वापस ट्रैक पे आते आते। बट मतलब एक अच्छी चीज़ भी है कि ट्रैक पे आते आते भी हमने माशाल्लाह बहुत अच्छा खासा पैसे कमाए हैं। मैं जब देव को ये बात बोल रहा था, देव बोल रहा था अरे इसको तू स्ट्रगल बोलेगा तो फिर स्ट्रगल वाले, और आपको तो पता है हम स्ट्रगल कर ही रहे हैं। तो नहीं कर रहे हैं आप, पर इसको अगर स्ट्रगल बोलेंगे तो एक्चुअल में स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग बोलेंगे हम क्या फिर जॉब छोड़ दें। लेकिन मेरा जो एक्सपेक्टेशन था ज़्यादा अच्छा करने की, वो उस एक्सपेक्टेशन पे मैं खड़े नहीं उतरा हूँ। लेकिन अगर नॉर्मल इंसान देखेगा तो बहुत अच्छा मैं कर रहा हूँ। सो डू सपोर्ट। बाबा टेकर, खुदा हाफिज़, लिव अ लाइफ ड्रीम। ई बाबा, ये कहाँ है रे? ये तो लेंस में दिक्कत है।